हेलो फ्रेंड्स, अभी जो हम क्वेश्चन आपको चला रहे हैं, ये क्वेश्चन चल रहा है अभी फिजिक्स का अंतर वाला। जैसे कि आप लोग बायोलॉजी का भी देखे होंगे, अंतर वाला क्वेश्चन बहुत सारा मैंने डाल दिया हूँ। यदि आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें, क्योंकि मैंने 10 से 12 क्वेश्चन मैं डाल दिया हूँ बायोलॉजी का, और 10 फिजिक्स का भी डालेंगे, और 10 से 12 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री का भी मिलेगा अंतर वाला। तो इस तरह से आपको 20 से 25 ऑब्जेक्टिव मिल जाए, सॉरी 20 से 25 जो है वीडियो आपको मिल जाएगा अंतर वाला, और यहाँ से 20 से 25 मार्क आप क्लियर कर सकते हैं एग्जाम में, क्लास 10th यानी बिहार बोर्ड में। तो चलिए, ये भी क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, और वैसे तो हम यहाँ पे ओनली 5 लिखे हैं, और अवतल या उत्तल दर्पण में भी 5 ही लिखाए थे, क्योंकि पूछेगा मुश्किल से 3 से 4 मार्क या 5 मार्क पूछेगा, तो 5 पॉइंट काफ़ी है इसके लिए, इसलिए इतना हम लिखाए हैं। और बहुत सारा अंतर होता है इसमें भी, और दर्पण में भी होता है, जो कि मैंने बता दिया है, जाके आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है फिजिक्स का अंतर वाला क्वेश्चन जो है, इसमें उत्तल लेंस है और इसमें अवतल लेंस है। तो सबसे पहले हम लोग को यदि आंसर देना होगा तो आपको लिखना होगा स्टार मार के, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है, और तब बीच में देना है ये डंडा, और एक तरफ देना है क्या, उत्तल लेंस, और एक तरफ देना है अवतल लेंस। तब आपको मार्क पूरा पूरा मिलेगा, नहीं तो आपको 1 मार्क वहाँ कट सकता है। ठीक है, तो आपको लिखना होगा उत्तल लेंस और अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। चलिए तो हम देखते हैं। यह लेंस बीच में पतला होता है और किनारे पर मोटा होता है। देखते हैं कैसा होता है। देखिए आप फिगर यहाँ पे, ये जो लेंस है जो आपको दिख रहा है ना, आप देख सकते हैं ये लेंस जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बीच वाला भाग ये हुआ, बीच वाला भाग ये, तो बीच में कितना मोटा है ना, यानी बीच में मोटा होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं ऐसे, है ना, ऐसे होता है। देख देख रहे हैं ना, ये कौन सा लेंस है, तो आप कह सकते हैं ये लेंस जो है उत्तल है ना। तो बीच में क्या होगा, मोटा होगा, किनारे पे क्या होगा, पतला होगा, उसको हम कहते हैं उत्तल लेंस। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं अवतल लेंस। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। जस्ट इसका विपरीत होता है, एक याद करो दूसरा याद ही रहेगा हमेशा के लिए, है ना। यहाँ पे कहता है क्या, बीच में पतला और किनारे पर क्या होगा, मोटा होगा। तो चलिए हम आपको बना के दिखाते हैं कैसे होता है। यहाँ देखिए, ये है ना, ये ऐसे ऐसे रहेगा। ठीक है, नीचे में देखते फैला, ऊपर में फैला हुआ है, और बीच में क्या है, मोटा है। यानी नहीं देखें, देख देख सकते हैं आप, ऐसे ऐसे, है ना, इस तरह का होता है। तो आप देख लीजिए ऐसे, ये है ना, इसी तरह का था ना मेरा हाथ। हाँ, तो ये जो लेंस हो गया आपका उत्तल लेंस हो गया। देखिए ये बीच वाला भाग है, ये क्या होता है, पतला, और किनारे का भाग देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी मोटा होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे दूसरा मेरा क्वेश्चन है, पॉइंट है, फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है किसकी, तो उत्तल लेंस की, याद करना है। ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ये भी जब आप पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी क्या है, तो वहाँ पे आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें वस्तु का काल्पनिक तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है किसमें, तो उत्तल लेंस में। और इसी प्रकार का बना था किसमें, तो अवतल दर्पण में। यानी उत्तल लेंस और अवतल दर्पण का गुण मिलता रहता है। ठीक है ना, दर्पण में आने के बाद क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब केवल काल्पनिक बनता है, और जब काल्पनिक बनता होगा तो क्या होगा बता सकते हैं, काल्पनिक हमेशा सीधा होता है। तो ये भी अंतर आप यहाँ लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, और इसमें काल्पनिक है और क्या है, वास्तविक है, तो उल्टा, सीधा और उल्टा दोनों होगा। ठीक है, चलिए तो तीसरा पॉइंट और यहाँ पे इंक्रीज आप कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे चौथा पॉइंट कहता है, इसमें प्रतिबिंब तीनों प्रकार के बनता है, छोटा भी, बड़ा भी और बराबर भी। जिस तरह से बना था अवतल दर्पण में, उसी तरह से बनेगा उत्तल दर्पण में भी। 6 कंडीशन होता है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। और अवतल लेंस में भी 2 कंडीशन होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कहता है इसमें केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है, और इसमें तीनों, यानी तीनों का मतलब क्या, छोटा, बड़ा और बराबर। अब यहाँ पर कहता है पांचवा पॉइंट हमारा है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, और यहाँ पे अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो चलिए थोड़ा हम देखते हैं यहाँ पे फिगर के माध्यम से,
सबसे पहले अभिसारी का मतलब समझना होगा। अभिसारी का मतलब क्या होता है ये समझेंगे, और तब समझें क्या अपसारी का मतलब। ठीक है, तो चलिए, जब एक बिंदु पर आकर के जब एक बिंदु पे आकर के चारों तरफ से मिलेगा, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, यानी देखो ये क्या हो रहा है, आ रहा है ना, तो जब आ रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, तो अभिसारी। क्या कहेंगे, अभिसारी। जैसे कि आपने रामायण सुने होंगे बहुत सारे, तो उसमें सॉरी रामायण नहीं, महाभारत में कृष्ण लीला तो देखे होंगे। कृष्ण जी क्या करते थे, जब उनकी जो सखियां थी राधा और रुक्मणी, जो भी बहुत सारे सखियां थी, तो अपने जो कहो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो कहो, तो वह अपने दोस्तों को जब बुलाते थे भगवान कृष्ण, तो क्या करते थे, उनके चारों तरफ से यानी टोला मोहल्ला से आते थे और एक जगह आकर के मिलते थे। तो देखिए, एक सहेली यहाँ से आए, एक सहेली इधर से, और एक इधर से, और एक इधर से, और एक इधर से, एक इधर से, और यहाँ पे कृष्ण से क्या किए, मिल लिए। यानी एक जगह पे जो मिला उसको हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। चलिए, अब यहाँ पर अवतल लेंस हम समझा रहे हैं। जब अब मिलना हो चुका है दोनों को, है ना, जब राधा और कृष्ण जो भी है और बहुत सारे सहेलियां जब मिल लिए हैं, तो अब क्या करेंगे, जब शाम पड़ेंगे तो अपना अपना घर जाएंगे, नहीं तो घर पे क्या होगा, मम्मी पापा से पिटाई लगेगा, है ना। तो चलिए, यहाँ पे वह क्या करेगा, जब मिलेगा तो मिलने के बाद फिर ये क्या होगा, वहां से निकलेगा, सभी लोग अपना अपना घर जाएगा। तो देखिए, यहाँ से सभी लोग क्या कर रहा है, अपना अपना घर जो है जा रहा है, यानी जा रहा है, ये जाने का सिंबल है। तो जब यहाँ से जाएगा तो इसको हम कहते हैं अपसारी। क्या कहते हैं, अपसारी। तो दो बात समझ में आ गया हम लोग को। अभिसारी, ये ऊपर वाला क्या था, तो अभिसारी है, और नीचे वाला क्या है, तो अपसारी है। अब आप तुरंत बता सकते हैं, देखिए, उत्तल लेंस मैंने बताया था इस तरह का होता है ना। और उत्तल लेंस का प्रॉपर्टी क्या है, जब आप यहाँ पे ओ हो गया, ठीक है, अब जब आप क्या करेंगे, कोई प्रकाश को यहाँ गुजारेंगे या कोई प्रकाश गुजारेंगे, तो ये क्या होगा, F1 से, यानी यहाँ पे 2F1 होगा, और ये F1 है, ये मान लो F2 है, तो ये कितना होगा, 2F2 होगा। तो यहाँ से प्रकाश जब आता है तो इस लेंस का अपना गुण होता है, सब व्यक्ति का अपना अपना गुण, उसी तरह से इसका भी अपना गुण था। तो ये क्या करेगा, फोकस से होके मिलाएगा। जैसे ये प्रकाश आया तो यहाँ पे क्या होगा, फोकस से मिलेगा। तो एक पॉइंट पे आके मिल रहा है ना, तो देखो क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे क्या हुआ था, मिला था, यानी अभिसारी। और ये लेंस क्या है, उत्तल, तो उत्तल लेंस को हम क्या कहेंगे, अभिसारी। समझ में आ गया। अब हम देखते हैं अपसारी की बात। तो यहाँ पे हम फिगर बता सकते हैं। देखिए, ये अभी जस्ट मैं बताया, बीच में पतला किनारे पे मोटा, कौन सा लेंस होगा, तो अवतल होगा। अब यहाँ पे जब ये प्रकाश आएगा तो ये छितिर बितर हो जाएगा, इसका अपना प्रॉपर्टी है, ये प्रकाश को एक जगह मिलाता नहीं है। और यहाँ पे 2F1 हो जाएगा, यहाँ पे F1 हो जाएगा, यहाँ पे F2 हो जाएगा, यहाँ 2F2 हो जाएगा। जब प्रकाश आया तो इधर चला गया, ये प्रकाश आया तो इधर डाइवर्ट हो गया, कोई एक जगह मिला क्या, नहीं मिला। यानी ये फैल रहा है, टर्च जैसे बांटते हो ना, तो टर्च क्या हो रहा है, फैल रहा है। तो जब फैल रहा है, वहां से प्रकाश निकल के जब फैल रहा हो, जब वहां से सभी लोग वहां से जब जाने लगेगा, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे प्रकाश को अपसारी हो रहा है। इसलिए ये लेंस कौन सा है, तो अवतल है। और अवतल का गुण कैसा होता है, अपसारी के जैसा, इसलिए इस लेंस को हम अपसारी कहेंगे। ठीक है, हाँ, तो यहाँ 5 पॉइंट हो गया, और एक पॉइंट यहाँ पे हाँ और आ रहा था, यहाँ पे कहाँ से, तो यहाँ से देखिए, काल्पनिक है और वास्तविक है। तो काल्पनिक क्या होता है, हमेशा सीधा होता है, याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी उल्टा, और सी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक है तो सीधा होगा भाई, है ना। जैसे मुंडी ऐसे है ना, तो मुंडी ऊपर नहीं रहेगा, ऐसे मुंडी नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया काल्पनिक। लेकिन जब वास्तविक की बात करेंगे तो वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक क्या होता है, उल्टा। जैसे वस्तु रखेंगे ऐसे ना, तो मिरर में ऐसे दिखाई देगा, मतलब पैर जो है ना उल्टा, तो ये इस तरह का जो होगा उल्टा। पार्श्विक रूप से नहीं, पूरा पूरा उल्टा हो जाएगा। जैसे ये ऐसे पैर है तो ये ऐसे दिखाई देगा, ये हो जाएगा वास्तविक में। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या करता है, तो काल्पनिक बनाता है, इसका मतलब ये सीधा। तो ये भी आप लिख सकते हैं छठा पॉइंट में। उत्तल लेंस क्या करता है, तो
उल्टा और सीधा दोनों प्रकार का बनाता है, और अवतल लेंस जो होता है केवल सीधा बनाता है। ठीक है, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।